सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज हम काल के षड्यंत्र को ठीक ठीक समझ रहे हैं। ये शरीर अपना नहीं, ये संसार अपना नहीं, ये परिवार अपना नहीं, ये संपत्ति अपनी नहीं, अपना शरीर भी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया संपत्ति कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। इस शरीर को भी भूल, संपत्ति को भी छोड़। छोड़ना कोई छोड़ के दूर नहीं जाना, इस बिना काम नहीं चल रहा है। यानी इस संपत्ति पर ही पूरा अट्रैक्शन मत रख। इस बॉडी कच्चे सांग के लिपा पोती नहावा धोई, इस पर 36 प्रकार के पाउडर पाउडर ला के इस समय नावल जा रही है। इस मिट्टी से लाभ उठा ले। ये शरीर यदि भक्ति नहीं करते तो दो अन्य की नहीं, भक्ति कर रहे था इसकी कीमत नहीं। ये बेकीमत वस्तु है, आपको प्राप्त है मनुष्य शरीर। अब तो जैसा कि आप प्रसंग सुन रहे हो, काल का भयंकर जाल है। संत गरीबदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत उनसे प्राप्त ज्ञान को उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। दिव्य दृष्टि एक दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो ये इसकी रेंज होती है। ऋषियों की भी दिव्य दृष्टि खुल जाया करती थी, वो इसको एक दूसरे को सिद्धि दे भी देते थे, लेकिन उनकी कुछ फिक्स होती है टाइम, उसका लिमिट होती है कहां तक देख सकते हैं। संत गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दिव्य दृष्टि, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उन्होंने लाखों अरबों खरबों वर्ष पहले का, युगों पहले की बात वर्तमान की और भविष्य की सारी बता रखी है। उन्होंने सतलोक देखा, वहां जाने के लिए तड़प गए, और फिर हमारे लिए कितना अमर ज्ञान और कितना सच्चा सुच्चा ज्ञान प्रमाणित ये ज्ञान लिखवा दिया। अब हम यहाँ क्यों फंसे, ये अपनी गलती है। कबीर साहब हमारे पिता हैं, माता से पिता हैं, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, हम उसके अंश हैं। वो हमसे दूर नहीं हो पा रहा। हमने गलती करती, लेकिन वो हमारे साथ फिर भी है कि इनको किसी तरह फिर से वापस वहां ले चलो। अब हम यहाँ कति दुख पा लिए, और आज मान ले सारी सुविधा है, गंदे लोक में हम उत्तम समझा हो, धन भी है, संपत्ति यानी बच्चे भी है, खूब बढ़िया टाइम पास हो रहा है, और एक मिनट में बच्चे भी मर जाए, आप भी मर जाए, फ्लड आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ना सोच गए। तो इस गंदे लोग ने के अच्छा मानो, कब तक है यो अच्छा। तो इसके लिए कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने सबसे ज्यादा दोषी इस प्रकृति देवी आदि माया और ज्योतिंद्र ने काल को मान रखा है कि इन ने यो प्रपंच बनाया, जिस कारण से ये भोली आत्मा इनके साथ चली आई। तो हमारे को राहत दे दी है दाता ने कि तुम्हें वापस स्थान दिया जा सकेगा। ये दोनों वहां नहीं जा सकते, इसलिए ये दोनों एक होकर अब परमात्मा के द्रोही हो चुके हैं। इन्होंने आपको या इतने जबरदस्त तरीके से बांध रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। हमारा पिता कौन है, आज तक ये भ्रमित है।
इसके विषय में आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी आदि माया की आरती सुनाता हूं। इसने कैसे कमाल कर रखा है। ओम आद मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। ओंकार ज्योति निरंजन और ये आदि माया, इनका पिता शंख भुजधारी सतपुरुष है। ओम आदि मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। कृत्रिम किया पुरुष आरंभा, नीचे निव शक्ति कूरंबा। जाके उधर से त्यु देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए। युग 36 कल्पता जाही, नाभि कमल की खबर न पाई। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन में त्रिपुरारी। कोटिकर्ण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है पुरुषंगा। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान समादम। कहते हैं जाके उधर से तुम देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन्मे त्रिपुरारी। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ब्रह्मा अपने माता से प्रश्न करता है। वेदों में भी प्रमाण है और देवी पुराण में भी यही प्रमाण है। और सूक्ष्म वेद इन सब का पिता है, सब वेदों का। इसमें कति बिल्कुल सार भरा पड़ा है। ये समझ नहीं सके इस करके अभी तक इस ग्रंथ का ठीक से ज्ञान सामने नहीं आया था। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, माता के शरीर की करोड़ों किरण, सूर्य नहीं, यानी बहुत ज्यादा नूरी शरीर है उनका भी। ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ब्रह्मा अपनी मां से कुछ जानकारी चाहता है। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। तुम्हारा पति कौन है, तू किसकी पत्नी है। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान समाद। माता और पुत्र का अब ज्ञान चर्चा होती है। यह आदि झूठ आदि सच्ची और सबको उड़ा के बैठी हुई है। सुनो पुत्र एक गुप्त कहानी, निज गायत्री बोल वाणी। ओम आदि युगादि युगादम, सुनो पुत्र यो निज प्रसादम। ओम मूल मंत्र प्रकाशा, देखा ब्रह्मा अजब तमाशा। सेना संख गण गए नारा, ब्रह्मा विष्णु अनंत अपारा। उसने अपनी शक्ति से ऐसा जादू तंत्र करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु बहुत गणे हैं। कर पुत्रियो दीठा दीठा, जाके उपरे ब्रह्म मीठा। कली कली ब्रह्मा त्रिपुरारी, शंखो मूर्ति पलमाधारी। जीना पंथ कंथ कुर्बाना, जुद ब्रह्मा को धरा दाना। अधर आवाज हुई तिस बारी, ध्यान धरे ब्रह्मा त्रिपुरारी। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा ने जब ध्यान लगाया कि तप करो तप करो। तप करने के बाद फिर कहता है लोक रचो बल मेरी माया। अब जीवों की उत्पत्ति करो, संसार की रचना करनी चाहिए। कौन पुरुष तुम क्या नामम, आसन स्थल कहिए धामम। ब्रह्मा पूछता है कि आप कौन परमात्मा हो, आपका स्थान कहां पर है। गह गह रूप हुई एक वाणी, सकल चक्र खुले ब्रह्म ज्ञानी। लील अलील वर्णी बेसा, ब्रह्मा के मन रहा अंदेशा। मगन रूप निर्वाणी नादम, वाणी बोले अगमगात। अक्षीर समुद्र जाओ, ब्रह्मा मानो वचन सुनो निज धर्मा। यहाँ का आगम वहां जा पाओ, शेषा रूप चरण लाओ।
माता केरो आज्ञाकारी शिव आदि पुरुष बनवारी। जद ब्रह्मा गया क्षीर समुद्र फट गए ब्रह्म कर्म के बद्रों। चरण कमल की महिमा गाई शेष सहसपुर कथा सुनाई। सकल रूप एक फर्द फराका लख 84 बोलत ताका। आए ब्रह्मा जननी पासा तिरपंगी तूने कीन तमाशा। अब वहां उसने आकाशवाणी की गुप्त रूप से ब्रह्मा ने पूछा कौन है, टाल मटोल कर दिया कि तो अपनी मां दो रजा वह बताओगी। आए ब्रह्मा जननी पासा तिरपंगी तूने कीन तमाशा। अब माया कहती है सुन पुत्र एक कथा हमारी। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी। मैं नागनी नारायण दासी अपने जाए अप ही खासी। अब सुन लो बोल वचन इस माता देवी के। जय माता दी जय माता दी जो करा करे वो सुन लो जानते। मैं नागनी नारायण दासी इस काल को नारायण कहिए। मैं तो इसकी पत्नी हूं इसके अधीन हूं। अपने जाए अप खासी भक्षण करूं गर्भगति जूनी उल्टा तार सबो पूनी। मोको बरो हुक्म कर दीना आदि पुरुष को यो वर्ती। अब वह क्या कहती है तुम तीनों मुझे पत्नी बनाओ और सृष्टि रचो बच्चे पैदा करो। यह सुन त्रिपुरारी कीन आदेशा तीनों देवता बोले हे माता यो जीवन ऐसा जीवन का आग लगो। माता नारी पुत्र की होई हे जननी यू कहाँ आगत होई। इस बाप ने कहाँ दोएंगे हम, ऐसा क्यों जुल्म कर दिए तुम। त्रिभंगी है रूप हमारा यो बाहन में टो विस्तारा। तेने बोली माता हंसी करूं थी। इतने में उसने अपनी सबल शक्ति से 3 मिनट की पैदा करी थोड़ी दूरी पर दूर छुपा दी। यहां तक लिखा है पुराणों में कि समुद्र में छुपा दी। फिर तीनों ने सागर मंथन किया। एक पहले निकली दूसरी 3 लड़कियां बारी बारी आई जवान। तो माता ने कह दिया था कि पहचान कर दी जो पहली है उसने अलग रखी हो दूसरी न अलग तीसरी नंबर की न अलग। वो तीनों को लेकर आगे बता दिया या प्रथम निकली या सेकंड या थर्ड। पहली का नाम सावित्री रखा ब्रह्मा जी से शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम गौरी रखा वह शंकर से ब्याह दी। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव है बोरा श्यावत्री लक्ष्मी भई गौरा। यो त्रिभंगी रूप दिखाया ब्रह्मा विष्णु शिव बरमाया। ब्याह कर्म किया त्रिपुरारी इन तीनों का ब्याह कर दिया शाखा लेत आदि बैतारी। अब तीनों का शादी कर दी। ओम शब्द मांड एक मंडी यो परपंच किया एक रांडी। ये गरीबदास जी की हरियाणवी भाषा है। एक ओम शब्द दे रखे नमस् पूरे वेदों में और कोई मंत्र नहीं। ओम शब्द मांड एक मांडी यो परपंच किया एक रांडी। ऐसी कल्प करो अवधूता माँ के कसम कमा के पूता। 5 तत्व का कीन पसारा मंड मंड सर्चे करता रहा। सकल दुनी जल थल सिरजाही ब्रह्मा विष्णु महेश उपाही। नाद बिंद का सकल पसारा जो 52 अक्षर विस्तारा परम अक्षर है सो गोप रहाई। निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोटि ब्रह्मंड समूलम चरण कमल में सब अस्तोलम। ओम सोहम सार संदेशा मानो सतगुरु का उपदेश। इस सारे इंद्रजाल को काटने के लिए इस माया जाल को काटने के लिए ये बता दिया कि ये मंत्र ये 21 ब्रह्मांड और 7 ब्रह्मांड तक को साफ कर देगा तुम्हारी सब रास्ते। लेकिन पूरे सतगुरु से लेकर ये काम करेगा। यही मादर यही पितर पुराणी यही आदि यही अंत निशानी। यही मद प्रसिद्ध जुर्नी जब तब संयम ध्यान की धुनी। राज पाठ गज ठाठ फकीरी बिना बंद की झूठी चीरी। इस सच्ची भक्ति के बिना सारी ये बकवाद है। राज पाठ से साधु बना फिर क्या राजा क्या प्रजा होई धनी भक्ति बिन जन्म बिगोई। के राजा और क्या प्रजा धनी की भक्ति बिना सतपुरुष धनी कबीर धनी की भक्ति बिना सभी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं।
सत कबीर सम और न दूजा, कर हंसा या की पूजा। दास गरीब सार नाम एक निका, योग यज्ञ जप तप का टीका। इस सारे माया जाल को खत्म करने के लिए यह मार्ग बता दिया। अब इस माया के जाल को और विस्तार से समझा है अजब गजब तरीके से। ये अथ माया का ग्रंथ वो आदि माया की आरती थी। ये है माया का ग्रंथ। तो इसका गजब का जाल वर्णन किया गरीबदास ने, किस किस प्रकार से जीवों का नाश करती है, कैसे इनको मूर्ख बना रही है, तब करने का तब सफल होने नहीं दे, और साधना करते हैं उनको ठीक से नहीं मार्ग पाने देती, कति हद कर रखी है। इसके अंदर सारा विवरण है। अत माया का ग्रंथ ब्रह्म जोगिनी जल मधुती, सुर नर मुनि जन खाय विभूति। दोनों दीन चले दे धाई, सट दर्शन की ठोर न पाई। इन सब को गलत रास्ते लगा रखे, गलत साधनाएं, शास्त्र साधना कति जकड़ रखे। क्या बताते हैं संत गरीबदास जी? पंडित पकड़ चौपटेली ने, काजी के सरबोजे दीने। कुतुब गोस सब गलत गुजारी, मारे मुल्ला बंग पुकारी। ये सारे उवा बाई बकते हैं, उवा बाई की साधना कर रहे हैं। इस कारण से कहते इसने ही सारा कुछ पुंगा पा रखे दोनों मिलकर। पीर पैगंबर गलत राह चलाए, गुरजों मार गुण डहकाए। जालम युगनी ऐसा कीना, मोहम्मद का सब मजहब छीना। नेम नमाज करे थे रोजा, जिनके कहीं न पाए खोजा। जो हिंदू नित्य नेम पर कर्म कांड करे हैं और मुसलमान नमाज रोजे करते हैं, कहते इनका कितना खोज नहीं पाया, सारे नरक में गए। मारे विरक्त ब्रह्म आचारी, धाम पुजाए सिर दरखारी। इनको देव धामों का पूजन में ला रखा। जैसे काल कहता है कि मैं आपके संत के आने से पहले, आपके दूत के आने से पहले इनको ऐसे उल्टे रास्ते पर ला दूंगा। देवल यानी मंदिर, मूर्ति, धाम, तीर्थ, व्रत और सारी शास्त्र साधना दृढ़ कर दूंगा। तो ये सारा चार्ज इसको इसने दुर्गा देवी को दे रखा है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सारे काम या करवाई। जिनके सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी। बड़े बड़े जटा रखे थे, साधना गलत थी, गुफाओं में बैठ कर भक्ति करा करते, नागा थे, गिरिपुरी ये सारे। जिन सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी। चुंडित मुंडित सब सहारे, जो धूनी पांच लगावत हारे। जो पांच धूनी लगा करते, चुंडित बड़े बड़े बाल रखने वाले, लटा जटा बढ़ा कर दाढ़ी दूढ़ी गजब के बाबा अपने दिखाऊं, और मुंडित कोरा कचकोल कटा कर उस तरह फिरा कर नो भगमा बाणा पैर के और बढ़ते दिखावा थे, ऊपर से तिलक लगा कर माला पैर के साधु बने फिरे थे। और जो धूनी पांच लगावत आरे, ये पांच धूणा का ये आरे लाए बैठे थे। आरे आरे अपा हरियाणा वाले तो समझते हैं, रोहतक सोनीपत जिले के आरा की चीज है। ये आरे ला रहे थे, यानी एक बठ बाल रहे थे, गोशे लकड़ी घेर के पांच जगह नारे नारे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और उनके बीच में बैठ कर न्यू दिखाओ थे गजब का तपस्वी है। गीता में लिखा है जो तप करते हैं वो राक्षस है, वो मुझे भी दुखी करते हैं, और इस कमलों में बैठे जितने भी ये शक्तियां हैं इनके भी दुश्मन है। तब कति निषेध, फिर ये सारे तप करा करते। जिन सिर जटा बहुत ती लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी।
चुंडित मुंडित सभी सहारे, जो धूणी पांच लगावत आरे। उर्दमुखी हमारे बहुमुनि, बहु सागर फिर आए जुनी। मारे बनखंडी निर्वाणी, सिरधर शीश ढुराए पानी। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, दो पाटों बिच ही जो है। मारे वृक्ष ब्रह्म ज्ञानी, बहुर पड़े हैं चारों खानी। उदासी मारे निर्मोही, पकड़ चौपट दोटी धोई। धोती सी धो दी, इनकी बिरान मट्टी कर रखी है। उनमन रहते रखते काया, न कोई बाबा बड़ा ध्यान लगाए बैठा, अक्षत बोलता नहीं। उदासी निर्मोही अखाड़े वाले कहते इनको, इनकी धोती सी धो दी, बिरान मट्टी कर रखी, किसी के पास सतभक्ति नहीं। उनमन रहते रखते काया, जिनको धक्के दी ने माया। तिरकाली करते स्नाना, तिर नरकी ने शुक्र सवाना। ओहो, ये देखा किस तरह के बेचारी नारी नारी साधना है। वो अपने मनमुखी साधना है, को तो दिन में 3 बनावे, सुबह दोपहर शाम, और फिर साधन करे। साधन का तरोड़ा हिन नागा कर ले, चाहे बिना नाके कर ले, चाहे 6 बना के कर ले, चाहे 1 बना के कर ले, चाहे बिना नहाए कर ले। स्नान तो शरीर की स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, करना चाहिए। पर ये नहीं कि करे करे फिर भक्ति गलत करोगे तो कोई यूज नहीं। तिरकाली करते स्नाना, ते नरकी ने शुक्र सवाना। वो कुत्ते सूर बना दिए इसने। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिरगुण व्यवहारा। एक ऐसे होते हैं जो केवल सारे शरीर पर राख लाए रहे छार, और न दिखाओ बड़े त्यागी वैरागी हैं, बड़े महात्मा, बड़े करे, कहते उनकी त्रुटि करी इसने। क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है, कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति हो। तो इनकी हुआ कैसेगी? बच्चों, ये क्लियर करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भक्ति का एक अंग है, आपकी साधना बहुत सहयोग देगा। आपको एहसास होगा कि सचमुच हम जिन भगत और गजब के महात्मा माना थे, तक कति डले ढोवन डले नरक की टिकट ले रहे हैं। मारे चारों वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की ने घरबारी। जो चारों वेदों को पढ़ते थे। मारे चारों वेद बकंता, तो चारों वेदों को बक्या करते, कथा सुनाया करते, मौखिक याद करे थे, और 18 पुराणों की कथा करते थे। इनकी सबकी दुरुक्ति कर दी। अब वेद वो चीज है, गरीबदास जी कहते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी। इनके पास वो सूक्ष्म वेद तो था ही नहीं, चारों वेद चित भंगी। या उसी को फिर से दोहरा है, मारे चारों वेद बकंता। बक्या करते, बोला करते, प्रवचन करते थे चारों वेदों से, जो नर 18 पुराण कथन था। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी किन्ने गरबारी। कान में मोटे मोटे बाले से डाला कर, मोटे मोटे साधु नाथ कन पाड़े। सिंगी नाथ राखते फरुआ, ते जोगनी को किन्ने बड़ुआ। सोन मंडल में रखते ताली, जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते योगी, ते नरकी ने पकड़ संयोगी। जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पाखड़े दीने। जो 84 आसन क्या करते हैं, उनको गधे बनाए पौखड़े ला दिए उनके। दूती दुर्मति नकटी दारी, मारे योगी ब्रह्म खिलारी। जो बज्र कसोटी रखते देहा, जिनके सिर पर डारी खेहा। जो घने तपस्वी दिखाई देते, उनकी ऐसे दुर्गति कर रखी है।
जति सती सब गलत किए हैं, रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी, सुते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों, सुखदेव जति था, राबिया जति थी। दो जीवन तक बिल्कुल जत सत से रही और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे? मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ के आए थे वेद और गीता, उनके फांसी ला दी, यानी कुत्ते बढ़ा दिए। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। और पत्थर की पूजा करे, ये भूल रहे सृजनहारा। मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए जो और न आए। इंद्री जीत रति कर डारे है, जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी ही, जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बन माही, सो दो की राह चलाए। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो। जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को, इसको पता चल गया कि ये भगत है, कोई निकल गया थारे हाथों मत। वहां आकर खड़ी होगी एकांत बैठ के बकवाद करी। समय आने पर फिर से बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है, या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी। तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रखा, सबकी बिरान मट्टी कर रखी। नागा नगन रहे बन माही, सो दो जख नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे वन में बेचारे, भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं दे। इसने पहले कह रखा सबकी दुरुक्ति रखूंगा, किसी को विराह नहीं दूंगा। हाय हाय। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ दिन। धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब सुन दे इनके इतिहास, कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे बन माही, सो दो जग की राह चलाई। बन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाके, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण, मनमाने डले ढोए। तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गए रसात लरा ना पाए, यम के जाली जीव बंधाए। पंथी पंथ न पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर घर भेऊ। मारे भेख विवेक बुलाने, सब जोगनी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला, दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तबक सब डकाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा, मुगदर मार गुरद बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया, जोगिनी पूछत पति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना, नारे नारे दाने से गिन रखी गरीबदास जी ने। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगिन बाजा। होते वीर 71 भाई, 11 अक्षौणी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडों डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई काल। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बड़के काल में, और कतीत ने नाश नहीं हो लिया, कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर न्यू कह था तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगे और युद्ध कर लो। कहते 18 सोनी तो खा गया काल, 11 सोनी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 सोनी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े माले, वो हिमालय में गला को मारी।
पांडो डोबे पकड़ हिमालय, 18 अक्षौणी खाई काल। चकवे छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त विच राजा। ब्रह्म जोगिनी सब डहकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। अरना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यम जोरा ने लूटे, उधर विनाश किए गठ फूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, ग्रान माटी करके मारा। पहले याकोबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरापुरी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहस्रा बाहु गाजो ढोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहस्रा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, तो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को दिया झपेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाड़ के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई हो तो काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाड़ दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाड़ के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। जब श्री कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर, दातन करे था वह पाड़ के दिखाई, देखिए ये पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका और दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के, वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आगे टेक गया, तब यू मरा। रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुल में बहुविध आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 कोट देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं। कुंभकर्ण से होते वीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा। 1 लाख पूत दूत संग भारी, 7 समुंदर लंका धारी। अटपट किए लंक जद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। देखो कितनी गजब की वाणी कही है कि रावण ने भक्ति करी डट के शिव जी भगवान की, और इतना जबरदस्त कुर्बान आदमी था, ब्राह्मण था ये। तो भक्ति करने वाले को रास्ता ठीक नहीं देते ये। आपने परमात्मा की और काल की तकरार सुनी होगी, उसमें सिर्फ जब बस बस कर दिया था कि इसे कर दूंगा, इन्हें कोई भी भक्ति नहीं करेगा, सारे उल्टे रास्ते लाऊंगा। ये सारे उल्टे रास्ते ला दिए। खूब तपस्या करी और सिद्धियां आ गई, खूब आकाश में उड़ जाने की, जिसके बल पर 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में घेर लिया, इंद्र लूट लिया, ऐसी बिरान माटी करी। और अंत में कैसे मरा? कहते अटपट करी लंग दद लूटी, 10 कप्पर रावण के फूटी। अटपट करके मारा रावण, रामचंद्र को वनवास कराया, वहां से इसके मन में को बधाई, सीता ठा के लाया और फिर इसका बकल तुड़वा दिया। कहते अटपट कर लंक जद लूटी, 10 खप्पर जब रावण के फूटी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भोर कुतों पर छूटे। श्री कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा। यहाँ तक कति ब्रह्मचारी रहा, ऊपर चला गया स्वर्ग में। वहां देवताओं की सभा थी, इंद्र बैठा था, राजा सिंहासन में बैठा था, औरतें नाच रही थी, और दुर्वासा भी उन्हीं सीट पर बैठा था, जैसे फिल्म देखा करे न्यू देख रहे थे। और ये बड़ा भक्ति करके जा, ये बकवाद के लिए जाते, देखा ठाठ का, ये ठाठ है इनके। स्वर्ग के अंदर वो बकवाद है जो धरती पर नहीं है, बस ये समझ लो। तो यहाँ तो कति दती सती बना रहा, वहां मन में दोष फेर आ गया। उस बहन के दूध दीप को जा काटा बकवाद के भाव से, भौरा बन के, और कोई देखे ना आगा। उसने मारे हाथ पट दे धरती में पड़ा, कि कोई चीज काटेगी आदमी हाथ तो मारेगा। तो उस हरामजादा खड़ा हो गया, दुर्वासा बन गया, सारे हंसन लाग गए हुए।
बैठे थे 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, एक ले ले टिंडे। अब फिर उसको श्राप दे दिया लड़की को, तो संसार में गति बनेगी मृतलोक। अरे दुष्ट आत्मा, ये है ताकतवर की, उसने को उसकी बकवास में बाधा कर दे, उससे गलत मारे। ये इसे देवता इसे ऋषि थे बच्चों, सुन लो इनकी सारी राम कहानी। ये कथा सुनाने का उद्देश्य दास का यही है कि आपको समझ आवे, इनका पता चल जाए किसे ऋषि थे। हम भी कति पागल हो रहे थे इनके ऊपर। अब ये कैसे हो सकता है, इन्हें भगवान ना पाया होगा, इन्हें तो भगवान का कितने हवा भी ना लाग रही आसपास भी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लुटे, मनसा भंवर पुछों पर छूटे। श्रृंगी ऋषि कुसार चबाए, नारद पूत बहतर जाए। काम देव दग देव गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। अब ये लंबी लंबी कहानी आपको सुना रखी है कि श्रृंगी ऋषि भक्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए जंगल में गया, वन में 12 वर्ष तपस्या करी, खाया पिया कम, कति फिराकर में इतना आहार कम हो गया, एक बार पेड़ के छाल कर जीभ लावे, उसी से संतुष्टि हो गया। इनका नाभि में अमृत प्रारंभ हो जाता है, एक क्रिया होती है अमृत क्रिया, उसकी साधना से। ये तो होगी पर मोक्ष तो नाम तो होगा, वो ना होगा इतनी क्रिया से दो हीरो। अयोध्या नगरी के पास आकर बैठ गया बनी में। जब इसको ये हो गया कि मैं कति इंद्रियों पर काबू पा चुका हूं, श्रृंगी ऋषि अयोध्या नगरी की बनी में आकर बैठ गया और ये प्रदर्शन करे, लोग देखें तो कुर्बान हो जाए। ओहो, रो ऋषि तो ना सोता, कभी भी जागता रहता है, ना कि मैं खाता। और भाई 10 दिन हो गए न्यू का न्यू बैठा। श्रृंगी ऋषि जी अयोध्या नगरी के पास बनी में, छोटा जंगल होता था, गांव से थोड़ा सा दूर, नगर से आधा किलोमीटर दूरी का, चारों ओर होता था। उसमें बैठ गया और एक पेड़ की तरफ मुख करके बैठ गया, वहां तपस्या करे। और दिन में एक बार पेड़ की तने के जीभ मारे, उसी से संतुष्टि मान ले होगी। इतना साधना कर ली इसने। इस बात की चर्चा पूरी अयोध्या नगरी में होगी, लोग देखने जाओ। सारी सारी रात बैठ के देखा, सोवा है कि मैं खावा है तो नहीं। तो सब ने गवाही दी, कति नहीं खाता, 10 15 20 दिन हो गए नहीं बैठे। लोग देखने जा। राजा दशरथ का केवल एक बेटी थी, वह लड़की भी अपनी माँ के साथ सहेलियों के साथ वहां गई। तो उसने एक वैद्य से पूछा कि ये कैसे आंख खोल है। सुंदर ऋषि था, जवान होते थे, ये जवानी में भक्ति हुआ करे। तो वो शांता नाम था, दशरथ की पुत्री, जब तक ये रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था। तो वैद्य ने बताया कि जहां ये जीभ चट है ना, वहां शहद लगा दो हनी, कुछ दिन में आप आंख खोल लेगा। तो उस लड़की ने वहां शहद लगवा दिया। और दिन एक बार जीभ मारा करता, उसने 2 बीमारी स्वाद लग गया। अगले दिन फिर लाई, उस दिन 4 5 बस हटा और ला दिया। अगले दिन और ज्यादा लगा दिया। 5वें दिन तक आंख खोल ली, छक्का रोटी खाने लग गया। राजा दशरथ के पुत्र ने संतान माने थे पहले, लड़की का कोई लेखा नहीं होता था, यह बीमारी थी। तो उसका संतान पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए अर्जी लाई कि बड़ा तपस्वी साधु आया है। राजा ने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा पुत्र नहीं है और वरदान दो। तो उसने कहा यज्ञ करनी पड़ेगी, एक पुत्रोष्टि यज्ञ। राजा उनको घर ले आया, अब चलो आप मेरे घर चलो। और उस पर शांता की सेवा लगा दी, बेटी तो ऋषि की सेवा करे। उधर से यज्ञ का समय धर दिया। 6 महीने बाद उधर से शांता का और उसका आपस में प्रेम हो गया। और तो जब पता चला राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ, भाई ये ऐसी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्राह्मण हम क्षत्रिय। तो बात अड़गी और उसने नाटक कैसे ऋषि भाई दिखे, पता नहीं के श्राप दे देगा। ये तो विषैले सांप भी तो थे, डंक मार दे तुरंत। इस डर से राजा ने पूछा भी क्या करूं, कैसे करूं।
एक ऋषि ने शांता गोद ले ली। आकी बिया ऋषि की बेटी होगी ब्राह्मण की, ई ब्याह दो। वह पुत्रोष्टि यज्ञ तय गई बाढ़ में, वो संतान लेके चला गया। वो बाद में वशिष्ठ मुनि और नहीं न करी वह पुत्रेष्टि यज्ञ। परमात्मा कहते हैं शब्द सप्रस रूप रसगंध, ये 5 विकार है जीव के अंदर। जैसे सप्रस मतंग, हाथी में काम वासना सबसे ज्यादा है। शब्द सप्रश, शब्द यानी जो कान का विषय है, ये सबसे ज्यादा हिरण में है। एक विशेष धुन निकालता शिकारी, मृग पकड़ने वाला, हिरण पकड़ने वाला, उस धुन के ऊपर इतना कुर्बान हो जाता है, वो इतना आकर्षित हो जाए, उसके बस की बात नहीं मृग का, हिरण का। वो अपने आप शिकारी के उस जो यंत्र बजा रहा होता है ना, उड़ा जाकर नाड़े टेक दे, इतना वश है, इतना फंसा हुआ है ये जीव कान का विषय। यानी जैसे गाने गुणे सुनते हैं ये कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे ये शब्द फिर सप्रस हाथी, इसमें काम वासना सबसे ज्यादा। शब्द सप्रस रूप, ये पतंग होते हैं ना, पतंग, ये जैसे दीपक जलाएगा उसके ऊपर क्यों कितने आगे गिर गया, मर्चा जल गया, उठे नहीं हटे। रस, जैसे मछली होती है, मछली को पकड़ने के लिए एक टुकड़ा मांस का एक कुंडे में डाल देते, कट्टे में लोहे के, जल में डाल दे, वह खान खातिर एकदम बेसब्री होकर उस मुंह में दाब ले, वो कांटा फंस जाए उसके, उस मांस का रस लेने के लिए वह मुर्गी। और फिर गंध, भंवरा जो होता है, भंवरा ये फूल के ऊपर बैठ जाता है, इतना कुर्बान हो जाता है वो, बंद हो जा फूल मत भी जा कई बार ये, वो सुगंध वो उठता नहीं उससे। गरीबदास जी ने कहा है कि कुरंग मतंग शरंग और बरंगा, इंद्री एक ठग्याति संगा। शब्द सप्रश, कुरंग मतंग पतंग सरंग और बरंगा, ये 5 बने। इंद्री एक ठग्याति संगा, इनका तो एक एक था ये विषय, जिनके ये वश होकर कभी कुर्बान हो गए, मर जा उल्टे नहीं हटे। और तुम मेरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। कि हे मानव, तेरे देश ने 500 ला रखे हैं, कान का विषय तेरे में गाने रागनी सुनना बड़ा जी करे, और भगवान की कथा सुन कड़वी लगे। वासना, कबीर साहब कहते हैं कबीर कुत्ता रुत पे 30 दिन रहे उदास, वासना वश प्रेरित रहता केवल 30 दिन, और कामी नर कुत्ता सी 6 ऋतु 12 मास। बच्चों इतना समझ लियो बस। कहते तुम मेरे संग पात्रों प्रकाशा, यह बकवाद कि इंद्री साधूंगा न्यू करूंगा, इनसे कुछ नहीं होने का। अब जैसे परमात्मा ने रास्ता बताया, डेरे डंडा खुश रहो, खुश रहे रहना मोक्ष। तुमको उधर प्रहलाद उधर गए तो फिर डेरे में के दोष। तो ये तरीका बच्चों, यह भ्रम आपका था कि बाहर जाकर भगवान मिलता होगा जंगलों में तपस्या करने वालों को, उनकी तो दुर्गति कर खींचो कर देते। परमात्मा मिलेगा ऐसे, आप लगे हो जैसे, पूरा सतगुरु, मूल ज्ञान, कंप्लीट समाधान, भक्ति, और हो जाओ कुर्बान, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।